माय डियर एस्पायरेंट्स, आपके अपने चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। अब जब एडजेक्टिव की बात करते हैं या एडवर्ब की बात करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को हम विशेषण बोलते हैं। एक विशेषण है, एक दूसरा है क्रिया विशेषण। यानी एक किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, जबकि दूसरा किसी एडवर्ब को या किसी वर्ब को या फिर किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो जब हम बोलते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, तो किससे ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा अच्छा है, तो हम अगर ऐसा बोलना चाहते हैं तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सहारा लेते हैं। यानी बेसिक्स तो आपको पता होगा कि गुड का बैड होता है, गुड का तो बेसिक आपको पता होगा कि गुड बेटर बेस्ट है, वर्स है वर्स्ट है, बैड वर्स वर्स्ट है, और ब्यूटीफुल है मोर ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है वगैरह, ये आपको पता होगा। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ फॉर्म विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में हम चेंज करते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। सो आज हम इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम करते हैं। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला पॉइंट है, व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर कंपेयर्ड वी डू नॉट यूज सुपरलेटिव डिग्री। जब हम दो पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के बीच हम तुलना करते हैं तो हम या तो पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं या कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री हम कभी भी यूज नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम तब करते हैं जब तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु का हम कंपैरिजन करते हैं। सो पहला पॉइंट है, यह नोट कर लीजिए ना। वो कंपैरिजन जब हम करते हैं या जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो पॉजिटिव डिग्री का क्या क्या फॉर्मेशन है, क्या क्या हम पॉजिटिव डिग्री में यूज करते हैं, क्या हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं और क्या हम सुपरलेटिव में यूज करते हैं। सो पॉजिटिव डिग्री में हम यूज करते हैं क्या, एज डॉट 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 एज, दो व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। दूसरा है सो या एज डॉट 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 एज, ये भी हम यूज करते हैं टू पर्सन्स के लिए, टू प्लेसेस के लिए, टू थिंग्स के लिए। किस सेंटेंस के लिए? नेगेटिव सेंटेंस के लिए। यानी नेगेटिव सेंटेंस में हम सो भी यूज कर सकते हैं और एज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में हम कभी भी सो यूज नहीं करेंगे, हमेशा हम एज यूज करेंगे। और दूसरा है वेरी फ्यू से हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं और उसके बाद डॉट 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 एज, फिर डॉट 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 एज, या तीन से अधिक पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स के लिए। और नो अदर, उसके बाद सो या एज और फिर एज हम यूज करते हैं थ्री पर्सन्स के लिए, प्लेसेस और थिंग्स के लिए। तो यह है पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मेशन। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब कंपैरेटिव में हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव में हम यूज करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी बेटर हो गया, मोर ब्यूटीफुल हो गया, हायर हो गया, फैटर हो गया वगैरह। उसके बाद देन, किसके लिए, कितने व्यक्ति वस्तुओं के लिए, टू के लिए। उसके बाद कंपैरेटिव एडजेक्टिव, दूसरा रूल है कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। उसके बाद देन, उसके बाद मोस्ट अदर, देन प्लस मोस्ट अदर, कितने व्यक्तियों के लिए, तीन या तीन से अधिक व्यक्तियों के लिए। उसके बाद है कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन प्लस एनी अदर, तीन या तीन से अधिक के लिए। तो यह हो गया कंपैरेटिव डिग्री का। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी जैसे सपोज हो गया द बेस्ट। दूसरा है वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, जैसे होता है वन ऑफ द बेस्ट। अगर
20% भी अभी तक क्लियर हो गया है, तो रेस्ट मैं 80% आगे क्लियर कर दूंगा। अब जो मैंने बताया है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसी पे आधारित मैं कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर बना रखा हूँ। पॉजिटिव डिग्री में क्या है? राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, एज इंटेलिजेंट एज श्याम। यहां नंबर 1 है एज। क्लियर? इसका मतलब हुआ कि राम श्याम जितना ही इंटेलिजेंट है। नंबर 2 है राम इज नॉट सो इंटेलिजेंट या राम इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज श्याम, यानी राम श्याम जितना इंटेलिजेंट नहीं है। यह है नंबर 2। नंबर 3 में है वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर, वेरी फ्यू हमने यूज किया यहां, फिर एज हमने यूज किया और यहां पर हमने एज यूज किया। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो राम जितने इंटेलिजेंट है। नंबर 3 यहां देखिए वेरी फ्यू आ गया यहां पे, और यहां पर एज हमने यूज किया 3 या 3 से अधिक के लिए, यानी बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो राम जितने इंटेलिजेंट, श्याम जितने इंटेलिजेंट है। इसका यह मतलब नहीं हुआ कि श्याम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, नहीं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस में से श्याम एक है। नंबर 4 पे आते हैं नो अदर। यहां देखिए नो अदर, यहां है नो अदर, उसके बाद सो या एज प्लस एज, 3 से अधिक के लिए। नो अदर स्टूडेंट्स आर एज इंटेलिजेंट एज श्याम। श्याम जितना इंटेलिजेंट कोई भी स्टूडेंट नहीं है, यानी श्याम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। हमने क्या यूज किया यहां पर? नो अदर हमने यूज किया है, हमने यहां पर एज प्लस हमने एज यूज किया है। सो यह पॉजिटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं? व्हेन वी आर कंपेयरिंग 2 पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग, वी यूज एज इन affirmative sentence. When we are comparing 2 persons, places or things, we use so or as plus as for negative sentence. When we are comparing 3 or more persons, we use very few or as तो होगा ही, and we use no other as तो होगा ही। Now what is the difference between very few और no other? Very few का मतलब होता है वह सुपरलेटिव में मात्र अकेला नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी है, यानी बहुत सारे व्यक्तियों में से, बहुत सारे वस्तुओं में से वह एक है। जब नो अदर की बात करते हैं तो वह सबसे ऊपर है, यानी उसके जितना अच्छा, उसके जैसा कोई भी नहीं है। अब हम आते हैं कंपैरेटिव डिग्री की तरफ। कंपैरेटिव डिग्री में हमने क्या बताया है? कंपैरेटिव डिग्री में हमने बताया है क्या होगा? कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन 2 के लिए। यहां है एग्जाम्पल है राम इज मोर इंटेलिजेंट, यहां पर देन होगा, देन श्याम, यानी कंपैरिजन किसके बीच हो रहा है? राम और श्याम के बीच हो रहा है, और यह बता रहा है कि राम श्याम से ज्यादा इंटेलिजेंट है, यानी 2 के बीच जब हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस देन। जब हम 3 या 3 से अधिक के बीच तुलना करते हैं तो क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन, उसके बाद में मोस्ट अदर। ऊपर देखिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव प्लस देन प्लस मोस्ट अदर फॉर 3 और मोर। राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स, यानी बहुत सारे स्टूडेंट से राम इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। और नेक्स्ट है राम इज मोर इंटेलिजेंट, यानी कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव आ गया, उसके बाद देन, उसके बाद एनी अदर। राम किसी भी दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी ये ट्रांसफॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि राम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी राम जितना अगर कोई इंटेलिजेंट है, राम जितना अगर कुछ स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट है, हम क्या यूज करेंगे? मोस्ट अदर कंपैरेटिव डिग्री में। और राम अगर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी उसके जैसा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है, तो हम यूज करेंगे क्या? एनी अदर कंपैरेटिव डिग्री में। अब हम आते हैं सुपरलेटिव डिग्री की तरफ। राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज इन द क्लास।
राम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बॉयज में से एक है। राम क्लास के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बॉयज में से एक है। राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज, यानी वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वह प्लूरल ही आएगा। अगर राम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, यहां वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज का मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लड़कों में से एक है। लेकिन अगर राम सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है यानी उसके बराबर का कोई भी नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। यहां है वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। सो अभी तक आपका 50% क्लियर हो चुका होगा। अब 50% मैं कुछ एग्जांपल्स की मदद से आपको समझाऊंगा। Very few countries in the world are as large as China। यह है पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में क्यों है? बिकॉज यहां पर वेरी फ्यू यूज हुआ है और एज प्लस एज यूज हुआ है। यानी इसका मतलब है कि बहुत कम ऐसे कंट्रीज है वर्ल्ड में जो चाइना जितना बड़े हैं। यह पॉजिटिव में है। अगर इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है बिना मीनिंग चेंज किए हुए, तो हम क्या करेंगे? चाइना इज लार्जर देन कंपैरेटिव प्लस देन प्लस मोस्ट अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कंपैरेटिव हो गया। और अगर हम इसे सुपरलेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या होगा? चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यानी वेरी फ्यू इज इक्वल टू मोस्ट अदर इज इक्वल टू वन ऑफ द लार्जेस्ट। यह पॉजिटिव का है, यह कंपैरेटिव का है, यह सुपरलेटिव का। माय डियर स्टूडेंट्स, तीनों का मीनिंग सेम है। द डिफरेंस इज कि फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में है, सेकेंड कंपैरेटिव में है, थर्ड सुपरलेटिव में है। पॉजिटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं? वेरी फ्यू, 3 या 3 से अधिक के लिए। और फिर एज प्लस पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव प्लस एज। हम कंपैरेटिव में क्या यूज करते हैं? देन मोस्ट अदर, 3 या 3 से अधिक के लिए। और सुपरलेटिव में हम क्या यूज करते हैं? वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, 3 या 3 से अधिक के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है, नो अदर मैन वॉज एज या सो स्ट्रॉन्ग एज हरकुलस। नो अदर मैन वॉज एज सो स्ट्रॉन्ग एज हरकुलस। यह है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्यों है? बिकॉज यहां पर नो अदर यूज हुआ है और यहां पर सो या एज यूज हुआ है, उसके बाद में पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस एज यूज हुआ है। इसका मतलब हुआ कि हरकुलस जैसा स्ट्रॉन्ग कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसको जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे, चूंकि यह 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन हो रहा है, तो यहां पर कंपैरेटिव में हम क्या यूज करेंगे? हरकुलस वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मैन। यानी हरकुलस किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसे जब हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा? हरकुलस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। हरकुलस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तीनों का मीनिंग सेम है। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज इंटेलिजेंट या सो इंटेलिजेंट एज जेम्स। यहां पर पॉजिटिव डिग्री है। यहां हम 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच हम तुलना कर रहे हैं, तो हमने पॉजिटिव में क्या यूज किया? नो अदर। तो कंपैरेटिव में क्या होगा? एनी अदर होगा। और सुपरलेटिव में क्या होगा? द प्लस सुपरलेटिव। कंपैरेटिव हो गया, जेम्स इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। और सुपरलेटिव में क्या हो गया? जेम्स इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास से सुपरलेटिव हो गया। तीनों का मीनिंग सेम है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स
वर एज पॉपुलर एज विवेकानंद, पॉजिटिव डिग्री, वेरी फ्यू यूज हुआ है तो पॉजिटिव ही होगा, आगे एज भी यूज हुआ है। अब इसको हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, मोस्ट अदर होगा और सुपरलेटिव में वन ऑफ द होगा यूज। विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर इंडियन सेंट्स। विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन सेंट्स। तीनों का मीनिंग सेम है। मारिया इज नॉट एज या सो इंटेलिजेंट एज सोनिया। यहां पर दो के बीच तुलना हुआ है, मारिया और सोनिया के बीच, और यह नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या होगा, मारिया सोनिया जितना इंटेलिजेंट नहीं है। यहां पर हम सो एज या एज भी यूज कर सकते हैं। और इसका कंपैरेटिव क्या होगा, सोनिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मारिया। इसका मतलब है मारिया सोनिया जैसा इंटेलिजेंट नहीं है, यानी सोनिया मारिया से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। सोनिया इज मोर इंटेलिजेंट देन मारिया कंपैरेटिव है। जैसा कि शुरू में मैंने बताया है कि जब हम दो व्यक्ति वस्तु के बीच हम तुलना कर रहे हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते हैं, और यहां भी सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं किया गया है। नेक्स्ट है नो अदर मेटल इज एज या सो प्रीशियस एज गोल्ड। यहां पर नो अदर है तो यहां पर सो एज या एज यूज हुआ है। यह है पॉजिटिव डिग्री, यह है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है यूज, यह एडजेक्टिव है पॉजिटिव डिग्री। और हम क्या यूज करते हैं, जब तीन या तीन से अधिक के बीच तुलना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, नो अदर या वेरी फ्यू। और यहां पर हम सो एज या एज यूज करते हैं। वेरी फ्यू के लिए हम एज यूज करते हैं क्योंकि वो एफर्मेटिव है। नो अदर के लिए हम एज और सो एज दोनों यूज कर सकते हैं क्योंकि वो निगेटिव है। अब इसे हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं तो क्या होगा, नो अदर है इज इक्वल टू एनी अदर। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी अदर, और एनी अदर इज इक्वल टू द मोस्ट। गोल्ड इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल मेटल्स। देयर इज नो चेंज इन द मीनिंग बट देयर इज चेंज इन द फॉर्म। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। यह है सुपरलेटिव डिग्री। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। इसे हम जब कंपैरेटिव में करेंगे तो क्या होगा, एनी अदर हो जाएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। इंडिया इज लार्जर देन एनी अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और इसे जब हम पॉजिटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, नो अदर। सो the largest is equal to any other is equal to no other. No other democracy in the world is as large as India. There is no change in the meaning. Reena is one of the cleverest girls in the class. One of the is equal to most other comparative में, और is equal to few positive degree में। So Reena is one of the cleverest girls in the class. Reena सबसे क्लेवर लड़कियों में से एक है। रीना बहुत सारे क्लेवर लड़कियों में से, बहुत सारे लड़कियों से ज़्यादा क्लेवर है। रीना इज क्लेवरर देन मोस्ट अदर गर्ल्स इन द क्लास। और बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं क्लास में जो रीना जैसी क्लेवर है। सो हमने क्या यूज किया यहां पर, सुपरलेटिव है तो वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। जब कंपैरेटिव की बात करते हैं तो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन प्लस मोस्ट अदर। और जब हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं तो क्या होगा, फ्यू प्लस नाउन, और उसके बाद आगे क्या होगा, एज बीच में आ गया पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। सो मुझे उम्मीद है कि यह डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखना। स्टिल यू हैव एनी डाउट, जस्ट पुट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स, और मैं कोशिश करूंगा क्लियर करने का। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।